हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस के पिछले वीडियो में हमने ऑर्डर्ड फील्ड डिफाइन किया था। हमने ये देखा था कि फील्ड में से कौन से फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड बनते हैं और हमने अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये सब भी डिफाइन किए थे। अब जैसे मैंने कहा था, सिलेबस में अपना फर्स्ट टॉपिक है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो हमें ये देखना है कि इन ऑर्डर्ड फील्ड में से कौन सा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बनता है, कौन सा नहीं बनता, और कैसे चेक करेंगे कि कोई ऑर्डर्ड फील्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कब बनेगा। तो सबसे पहले मैं वही कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कब बनेगा ऑर्डर्ड फील्ड कंडीशंस बता रही हूँ। उन्हें हम कहते हैं द ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियोम्स। ठीक है, ए पार्ट है इसका लीस्ट अपर बाउंड एक्सियोम। मतलब कोई ऑर्डर्ड फील्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कब बनेगा, उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो मेंशन कर रहे हैं हम। तो उसका नाम है लीस्ट अपर बाउंड एक्सियोम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेकर चल रहे हैं, एक ऑर्डर्ड फील्ड लेके चल रहे हैं एफ, क्योंकि हमें ऑर्डर्ड फील्ड को ही कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बनाना है ना। तो हमने लेट एफ बी एन ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, लेट एस बी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ एफ। ठीक है, मतलब आपको किसी ऑर्डर्ड फील्ड को अगर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्रूव करना है तो क्या क्या चाहिए आपको एक ऑर्डर्ड फील्ड चाहिए, उसका एक सबसेट चाहिए एस, जो कि कैसा हो, नॉन एम्प्टी हो और बाउंडेड अबव हो। ठीक है, तो ऑर्डर्ड फील्ड को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्रूव करने के लिए ये सब आपको पहले चाहिए। तो ये हम अज्यूम करके चलेंगे। तो मतलब ये अजम्पशंस लिख देती हूँ मैं, क्या क्या चाहिए हमें। एफ कैसा फील्ड है, ऑर्डर्ड फील्ड। हमें इसको प्रूव कैसा फील्ड करना है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो क्या प्रोसीजर है, इसमें से एक सबसेट लो। कैसा सबसेट, नॉन एम्प्टी प्लस बाउंडेड अबव। तो हम एक सबसेट लेंगे एस नॉट इक्वल्स टू 5, नॉन एम्प्टी है मतलब कम से कम एक एलिमेंट है इसके अंदर, ये एफ का सबसेट है। और कैसा है साथ में ये, एंड एस इज बाउंडेड अबव, ऊपर की तरफ से बाउंडेड है, मतलब एस का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फील्ड को, ऑर्डर्ड फील्ड को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो ऑर्डर्ड फील्ड होगा एक, उसको कंप्लीट प्रूव करना है तो उसमें से एक आपको सबसेट लेना होगा एस। वो सबसेट खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। एफ का सबसेट लेंगे और वो सबसेट बाउंडेड अबव होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये फील्ड कंप्लीट कब बनेगा, अगर इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड या जो सुप्रीमम होता है वो फील्ड का मेंबर बन जाए। ठीक है, तो मैं लिखती हूं देन सुप्रीमम ऑफ एस। एस का जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम को हम लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। तो सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस बिलोंग कर जाए एफ में। अगर एस का लीस्ट अपर बाउंड एफ का मेंबर बन जाए, इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता हो। देखो अपर बाउंड्स तो एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि हमने सेट लिया ही ऐसा है जो बाउंडेड अबव हो। ठीक है, लेकिन उसका लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड जो है वो भी एग्जिस्ट करे और वो फील्ड का मेंबर बन जाए, तो एफ क्या होगा, एफ इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, तो ये लीस्ट अपर बाउंड एक्सियोम है किसी ऑर्डर्ड फील्ड को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्रूव करने के लिए। ऐसे ही दूसरा एक्सियोम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियोम। ये क्या है, इसमें हम वही ऑर्डर्ड फील्ड तो लेंगे ही क्योंकि हमें कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बनाना है ऑर्डर्ड फील्ड को। तो लेट एफ बी एन ऑर्डर्ड फील्ड, और क्या लेंगे, एस बी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ एफ। एफ के अंदर हम एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे और वो सबसेट भी कैसा, जो बाउंडेड बिलो हो, यानी कि जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो एफ क्या है, एक ऑर्डर्ड फील्ड है। हमें इसको कंप्लीट बनाना है या फिर चेक करना है ये कंप्लीट है या नहीं। तो प्रोसीजर क्या है, इस एफ में से एक नॉन एम्प्टी सबसेट लो और वो सबसेट कैसा होना चाहिए, एस इज बाउंडेड बिलो। ये सबसेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, बाउंडेड बिलो होना चाहिए। अब ये फील्ड जो ऑर्डर्ड फील्ड है वो कंप्लीट कब बनेगा, अगर इफ infimum
ऑफ एस, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन्फीमम को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं, इन्फीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एफ। अगर इस सेट का जो कि बाउंडेड बिलो है इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फील्ड का मेंबर बन जाए, देन एफ क्या होगा, एफ इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, तो किसी फील्ड को ऑर्डर्ड फील्ड को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्रूफ करने के लिए ये दो एक्सियोम्स हैं, लीस्ट अपर बाउंड एक्सियोम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियोम। इनमें से कोई सा भी चेक कर सकते हो, एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं, मतलब अगर ये लागू होता है तो ये भी होगा लागू, ऑटोमेटिकली लागू होगा। ठीक है, तो आपको दोनों चेक नहीं करने, दोनों में से एक चेक करना है। ओके, अब वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, और हमने लिख भी ली है, वो भी मैं बता देती हूँ आपको एक बार फिर से। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, तो कोई ऑर्डर्ड फील्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कब बनेगा, अभी अभी मैंने बताया, ऑर्डर्ड फील्ड अगर कंप्लीटनेस के एक्सियोम जो दो हैं, लीस्ट अपर बाउंड एक्सियोम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियोम, उनको फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होगा। देखो लैंग्वेज में, एन ऑर्डर्ड फील्ड दैट सेटिस्फाइज द ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियोम, ये ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियोम्स ही तो थे, देखो द ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियोम्स, तो ऐसा ऑर्डर्ड फील्ड जो ऑर्डर्ड कंप्लीटनेस एक्सियोम को सेटिस्फाई करता हो इज कॉल्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, उसे हम कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास ऑर्डर्ड फील्ड कौन कौन से आए थे नंबर सिस्टम में से, क्यू प्लस डॉट ऑर्डर्ड फील्ड आया था, ठीक है, और आर प्लस डॉट ऑर्डर्ड फील्ड बना था। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। ठीक है, तो आर प्लस डॉट जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है, क्यू प्लस डॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता, तो हम आगे एक थ्योरम में प्रूव करेंगे क्यू प्लस डॉट इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, तो वो थ्योरम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए थ्योरम लिखी हुई है हमने, द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता, ये प्रूव करेंगे हम। तो प्रूफ इसका, तो Q जो है वो रैशनल नंबर्स का सेट ऑर्डर्ड फील्ड होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसे प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, वी नो, हम जानते हैं, Q प्लस डॉट इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड होता है ये हम जानते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि Q इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ये प्रूव करना है हमें कि ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, ऑर्डर्ड फील्ड तो है पर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव होगा, अगर ये Q जो हमने कंप्लीट ऑर्डर एक्सियोम्स लिखे हैं दो, उनमें से या उसको सेटिस्फाई अगर नहीं करेगा, जैसे मैंने कहा था दोनों को चेक नहीं करने, किसी एक को ही करना है, तो उनमें से किसी एक को चेक कर सकते हैं हम, अगर उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसे चेक करने का तरीका क्या था, हमें ऑर्डर्ड फील्ड में से एक सबसेट लेना था। ठीक है, सबसेट कैसा, नॉन एम्प्टी और बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो, तो वो डिपेंड करेगा कौन सा एक्सियोम हम चेक कर रहे हैं। तो हम लीस्ट अपर बाउंड ए वाला एक्सियोम चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ऑर्डर्ड फील्ड चाहिए था, तो वो तो है ही हमारे पास, क्यू ऑर्डर्ड फील्ड है। अब क्यू का एक सबसेट लेना है, कैसा सबसेट लेना है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए और साथ ही साथ बाउंडेड अबव होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक सबसेट लेते हैं, लेट एस, देखो एस से पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है, ये सेट ले लिया हमने। x बिलोंग्स टू q के ऊपर प्लस लिखा है, मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं, तो s जो है वो q का सबसेट तो होगा, और
एस के अंदर कैसे नंबर्स है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, और वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक सेट ले लिया, बी एनी सेट। ठीक है, तो क्लियर है, ये क्लियरली ये एस जो है वो क्यू का सबसेट है। ठीक है, देखिए वो जो एक्सियोम्स थे उनमें क्या था, ऑर्डर्ड फील्ड, फिर उसमें से हमें एक सबसेट लेना है। सबसेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव। तो सबसेट है, ये हो गया। अभी हमें ये देखना है कि ये सबसेट नॉन एम्प्टी तो है क्या, और साथ में ये भी देखना है कि ये सबसेट बाउंडेड अबव है क्या। ठीक है, तो देखो 1 जो होता है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है ना, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 से छोटा होता है। ठीक है, तो 1 जो है वो एस का मेंबर बनेगा, क्योंकि एस के अंदर कैसे एलिमेंट्स दिए हमने, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है। तो 1 पॉजिटिव रैशनल नंबर है और 1 का स्क्वायर 2 से छोटा है, इसलिए 1 बिलोंग करेगा एस में। इसका मतलब ये हो गया एस जो है वो खाली नहीं है, क्योंकि एस के अंदर कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। हमने प्रूव कर दिया 1 बिलोंग करता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये अजम्पशन भी फुलफिल हो गया कि सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। फिर ये था कि सेट जो है वो बाउंडेड अबव होना चाहिए। ओके, अच्छा, एक एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 है अगर एक्स एस का मेंबर है, ये हमें दे रखा है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से छोटा है तो वो नंबर खुद भी तो 2 से छोटा होगा ना, यानी एस के सारे नंबर 2 से छोटे हैं, यानी 2 जो है वो सेट एस का अपर बाउंड है, यानी सेट एस जो है वो बाउंडेड अबव है। ठीक है, आगे रिपीट कर रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर 2 से छोटा हमने माना है। सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है। माना इसलिए क्योंकि होता यही है एक्सियोम कि आपको ऑर्डर्ड फील्ड में से ऐसा सेट लेना है जो नॉन एम्प्टी हो, जो इसका बाउंडेड अबव हो, इसलिए हमें ऐसा सेट लेना पड़ेगा। तो हमने वही ऐसा सेट लिया है। तो एक्स स्क्वायर अगर 2 से छोटा है, कोई किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से छोटा है तो वो नंबर खुद भी 2 से छोटा होगा, है ना। तो एक्स लेस देन 2 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब एस के सारे एलिमेंट 2 से छोटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज अपर बाउंड ऑफ एस, 2 एस का अपर बाउंड है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि 2 रैशनल होता है। ओके, तो अब जो लीस्ट अपर बाउंड एक्सियोम था उसमें जो जो मान के चलना था वो सब हमने मान लिया है। एक ऑर्डर्ड फील्ड, तो क्यू प्लस डॉट ऑर्डर्ड फील्ड है, उसका एक सबसेट एस क्यू का सबसेट है। सबसेट कैसा, नॉन एम्प्टी, और सबसेट कैसा, जो बाउंडेड अबव हो। तो इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब एस इज बाउंडेड अबव। ठीक है, अब कंप्लीट प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना था कि इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करे, लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम एग्जिस्ट करे, लीस्ट अपर बाउंड, और वो सुप्रीमम क्यू का मेंबर हो। ये प्रूफ करना था ना हमें। तो हम मान लेते हैं कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। लेट एल्फा बी सुप्रीमम ऑफ एस, इस सेट का सुप्रीमम है एल्फा। हमें एल्फा को ये प्रूफ करना है कि ये क्यू का मेंबर नहीं है, तभी तो वो एक्सियोम को सेटिस्फाई नहीं करेगा और क्यू कंप्लीट नहीं बनेगा। थ्योरम यही है, प्रूव करो क्यू कंप्लीट नहीं है ना। तो कंप्लीट कब नहीं होगा, जब इस सेट का सुप्रीमम उसका मेंबर ना बने, यानी ये एल्फा जो है ना ये क्यू का मेंबर नहीं बनना चाहिए। लेकिन हम हमेशा ये जो थ्योरम्स इसमें रियल में जो भी आएंगी इनको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, विरोधाभास से। तो हम ये मान लेते हैं कि एल्फा बिलोंग करता है क्यू में, मतलब हमने ये मान लिया कि क्यू जो है वो कंप्लीट है। तो अभी हम ये प्रूव करेंगे कि एल्फा अगर क्यू में बिलोंग करता है तो वो सुप्रीमम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो क्यू है उसके अंदर, क्यू ऑर्डर्ड फील्ड है, उसके अंदर हमने एक सबसेट लिया जो कि नॉन एम्प्टी भी है और बाउंडेड अबव भी है, लेकिन उसका सुप्रीमम इसका मेंबर नहीं बन रहा है, यानी कि क्यू कंप्लीट नहीं है। तो
फिलहाल हम कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, तो हम मान के ये चल रहे हैं अल्फा बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, अच्छा अल्फा बिलोंग्स टू क्यू है, और उसके साथ ही साथ हमने अल्फा सुप्रीमम लिया है एस का। सुप्रीमम मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि अल्फा जो है वो अपर बाउंड है ना। एस के सारे एलिमेंट, एस का अपर बाउंड है, एस के सारे एलिमेंट जो है वो अल्फा से छोटे हैं। और एस के अंदर हमने एलिमेंट्स लिए कैसे थे, पॉजिटिव लिए थे ना, यानी कि ये जो अल्फा जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ इस बात को, एस के अंदर एलिमेंट हमने पॉजिटिव लिए थे। हम मान के ये चल रहे हैं कि अल्फा जो है वो एस का लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड है। अपर बाउंड का मतलब यही होता है कि एस के सारे एलिमेंट अल्फा से छोटे होंगे। अब एस के सारे नंबर पॉजिटिव है तो अल्फा जो है वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एस के सारे एलिमेंट अल्फा से छोटे हैं, तो अल्फा नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता, है ना। तो मैं इसी के साथ ही मेंशन कर देती हूँ, अल्फा बी सुप्रीमम ऑफ एस, दैट इज अल्फा पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव है। ओके, अच्छा अल्फा बिलोंग्स टू क्यू अगर हम ले रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर भी क्यू में बिलोंग करेगा ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यू प्लस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्यू के किसी एलिमेंट को क्यू के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्यू का ही एलिमेंट बनेगा। तो अल्फा डॉट अल्फा, अल्फा स्क्वायर क्यू का एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर क्यू का एलिमेंट होगा अगर अल्फा क्यू का एलिमेंट है तो। ठीक है, एंड टू भी हमें पता है क्यू का एलिमेंट होता है ना। और क्यू कैसा फील्ड है, ऑर्डर्ड फील्ड है, तो ऑर्डरनेस के जो एक्सियोम्स थे ना उनको फॉलो करेगा। तो उनमें सबसे पहला था ट्रिकोटोमी लो। तो बाय ट्रिकोटोमी लो, देखो ये नाम से ही तुम्हें ऐसा, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, अदरवाइज था क्या, ये दो रैशनल नंबर है अल्फा स्क्वायर और क्यू, तो या तो अल्फा स्क्वायर 2 से छोटा होगा, या अल्फा स्क्वायर 2 के बराबर होगा, या अल्फा स्क्वायर 2 से बड़ा होगा ना। ये कि ऑर्डर्ड सेट है ये, तो ऑर्डर्ड सेट के एलिमेंट्स इस लॉ को फॉलो करते हैं। अल्फा स्क्वायर भी रैशनल है, 2 भी रैशनल है, तो या तो अल्फा स्क्वायर 2 से छोटा होगा, या अल्फा स्क्वायर 2 के बराबर होगा, या अल्फा स्क्वायर 2 से बड़ा होगा। ये चीज़ तो पहले ही कंट्राडिक्ट हो रही है, अल्फा स्क्वायर बराबर 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्फा स्क्वायर बराबर 2 का मतलब अल्फा बराबर अंडर रूट टू इर्रेशनल होता है, लेकिन हमने अल्फा तो रैशनल ले रखा है, तो ये चीज़ तो वैसे ही कंट्राडिक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसी को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो मैं मतलब या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो हम ये प्रूव करेंगे कि तीनों ही सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है कि अल्फा सुप्रीमम भी बने और क्यू में बिलोंग भी करे। ठीक है, तो पहले तो यही वाला पार्ट हम मान लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट, इफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, अगर अल्फा स्क्वायर बराबर 2 लेते हैं, इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, क्यू में बिलोंग नहीं करता, लेकिन हम तो क्यू में मान के चल रहे थे, तो कंट्राडिक्शन हो गया ना, दैट इज कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। पहले हमने जो कहा था उसका ऑपोजिट आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अल्फा स्क्वायर 2 के बराबर हो। तो अब हम मान लेते हैं लेट अल्फा स्क्वायर लेस देन 2। 3 ऑप्शंस थे ना, या तो 2 के बराबर होगा, या 2 से छोटा होगा, या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले हमें एक और कैलकुलेशन करनी होगी। देखिए रियल एनालिसिस की जो थ्योरम्स है वो थोड़ी लेंदी भी हैं, और जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो भी करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम एक और नंबर ले रहे हैं बीटा, इस तरह से 4 + 3 अल्फा अपॉन 3 + 2 अल्फा। बीटा हमने एक नंबर ले लिया है, और ये 4 + 3 अल्फा 3 + 2 अल्फा ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो ये क्यू का एलिमेंट है। ठीक है, अब एक तो हम निकालेंगे बीटा स्क्वायर -2, बीटा स्क्वायर -2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 + 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 24 अल्फा अपॉन 9 + 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा -2। देखो बीटा स्क्वायर है ना, तो बीटा का स्क्वायर किया है,
ये बन रहा है 16 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 24 अल्फा माइनस एलसीएम ले रहे हैं तो 18 माइनस 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 24 अल्फा अपॉन 9 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा। ठीक है, 24 अल्फा से 24 अल्फा कैंसिल हो गया, ये 16 माइनस 18 माइनस का 2 और 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा स्क्वायर, तो ये बन रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन, इसको मैं स्क्वायर में लिख देती हूँ जिससे ये हमें बताना नहीं पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर, ये तो आ गई बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू। एक और चीज़, बीटा माइनस अल्फा निकालेंगे हम, बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा, क्या बनेगा ये 4 प्लस 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 अल्फा। तो ये 3 अल्फा से 3 अल्फा कैंसिल हो गया और 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बन रहा है 2 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो हमने बीटा स्क्वायर माइनस 2 निकाला, बीटा माइनस अल्फा निकाला। उधर ट्रिकोटोमी लॉ की जो 3 कंडीशंस थी कि अल्फा स्क्वायर या तो 2 के बराबर होगा या 2 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा, तो उनमें से एक तो क्रॉस हो गई थी, अल्फा स्क्वायर 2 के बराबर नहीं हो सकता। अब हम पहली वाली जो है अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 ये मान के चलते हैं। अब अगर अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो देखो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या आ रहा था, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, वैसे भी अल्फा पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये बीटा स्क्वायर माइनस 2 नेगेटिव या पॉजिटिव डिपेंड करता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 पे। तो यहाँ हम कह रहे हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज़ नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब बीटा स्क्वायर माइनस 2 भी नेगेटिव होगा, यानी कि बीटा स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा होगा। राइट, बीटा स्क्वायर 2 से छोटा होगा। और बीटा देखिए यहाँ पर जब हमने लिखा था, बीटा अज्यूम किया था, तो अल्फा पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव नंबर्स है तो बीटा पॉजिटिव है ना, तो ये बेटर होता मैं यहाँ पर ये लिख देती Q प्लस कि ये पॉजिटिव नंबर है ना, मैं मेंशन भी कर देती हूँ बीटा ग्रेटर देन 0। तो बीटा पॉजिटिव नंबर है, बीटा स्क्वायर लेस देन 2 है, तो 0 से बड़ा है बीटा या फिर सिर्फ इतना ही काफ़ी है। यहाँ सिंस बीटा बिलोंग्स टू Q प्लस एंड बीटा स्क्वायर लेस देन 2, पॉजिटिव रैशनल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये कहाँ गया, सेट एस में। हमने सेट एस कैसा सेट बनाया था, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। इसका मतलब ये हुआ बीटा बिलोंग करता है एस में। ठीक है, अब बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू देखिए, बीटा माइनस अल्फा, तो ये पॉजिटिव है 3 प्लस 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, तो बीटा माइनस अल्फा नेगेटिव या पॉजिटिव इस चीज़ पे डिपेंड करेगा 2 माइनस अल्फा स्क्वायर पर। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 नेगेटिव है, इसका मतलब 2 माइनस अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव होगा, है ना। तो 2 माइनस अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब बीटा जो है वो बड़ा है अल्फा से। अब देखो बीटा एस का मेंबर है, बीटा अल्फा से बड़ा है। अल्फा हमने लीस्ट अपर बाउंड लिया था, लीस्ट अपर बाउंड लिया था तो उसमें अपर बाउंड तो था ना। अपर बाउंड क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा हो। लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं, सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट बीटा एग्जिस्ट करता है जो अल्फा से बड़ा है ना। यानी अगर हम अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 लेके चलते हैं, अल्फा स्क्वायर को लेस देन 2 लेके चलते हैं, तो हमें ये मिलता है कि सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट बीटा है इसके अंदर जो अल्फा से बड़ा है। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है, अल्फा इज नॉट एन अपर बाउंड, अल्फा अपर बाउंड ही नहीं है, मतलब कि कंट्राडिक्शन।
मतलब अल्फा स्क्वायर इज नॉट लेस देन 2। ये भी गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन थे हमारे पास, अल्फा स्क्वायर बराबर 2 वो भी नहीं हुआ, अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 ये भी नहीं हुआ, तो तीसरा ऑप्शन अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 ये लेके चलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2। अब अल्फा स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 2 है, इट मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। और हमें ये पता है बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल था अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, और बीटा माइनस अल्फा इक्वल था ट्वाइस 2 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो अगर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर देखो ये बीटा स्क्वायर माइनस 2 टोटली अल्फा स्क्वायर माइनस 2 पे डिपेंड कर रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव होना, क्योंकि ये वाला चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो इट इम्प्लाइज बीटा स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव है मतलब बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है बीटा स्क्वायर, ओके। एंड देखो बीटा माइनस अल्फा है, ये भी टोटली 2 माइनस अल्फा स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था। तो जब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव है तो 2 माइनस अल्फा स्क्वायर नेगेटिव होगा, यहाँ ये नेगेटिव होगा तो बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड बीटा माइनस अल्फा इज लेस देन 0, नेगेटिव है, बीटा लेस देन अल्फा, बीटा अल्फा से छोटा है। तो अब देखिए बीटा स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा है और साथ ही साथ बीटा पॉजिटिव है, तो बीटा स्क्वायर अगर 2 से बड़ा है तो बीटा जो है वो √2 से बड़ा होगा, है ना। पॉजिटिव है इसलिए मैं माइनस √2 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बीटा पॉजिटिव है, बीटा √2 से बड़ा होगा, ओके। अच्छा, एस के अंदर एलिमेंट कैसे थे, वो पॉजिटिव नंबर्स जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है। नंबर का स्क्वायर 2 से छोटा है मतलब नंबर खुद √2 से छोटा है, मतलब एस के सभी एलिमेंट जो वो √2 से छोटे हैं, √2 अपर बाउंड है एस का। अब ये बीटा √2 से बड़ा है, तो जब √2 अपर बाउंड है तो बीटा भी क्या होगा, सेट का एस का अपर बाउंड होगा ना, अपर बाउंड से बड़ा एलिमेंट अपर बाउंड ही होगा, ओके। तो ये कंडीशन ये बता रही है कि बीटा जो है वो इज अपर बाउंड ऑफ एस, एस का अपर बाउंड है। लेकिन ये कंडीशन देखो, ये क्या कह रही है, बीटा अल्फा से छोटा है, मतलब अल्फा हमने क्या लिया था, लीस्ट अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड था, बीटा भी अपर बाउंड है। अब अल्फा अपर बाउंड है, बीटा अपर बाउंड है, बीटा अल्फा से छोटा है, तो अल्फा लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता ना, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड मतलब क्या होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड। अभी हम क्या कह रहे हैं कि बीटा अपर बाउंड है लेकिन अल्फा से छोटा है, तो ये अगेन कंट्राडिक्शन हो गया, है ना। बट बीटा लेस देन अल्फा, दैट इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन हो गया, मतलब जो हमारा अल्फा स्क्वायर था वो ग्रेटर देन 2 भी नहीं हो सकता। अब 3 ही तो ऑप्शन थे, अल्फा स्क्वायर या तो 2 के बराबर होगा, या 2 से छोटा, या 2 से बड़ा, तो तीनों ही सिचुएशन कंट्राडिक्ट हो रही है। इसका मतलब हमने जो माना था ना अल्फा बिलोंग्स टू क्यू, वो गलत था, है ना। हम ये मान के चले थे अल्फा बिलोंग्स टू क्यू, और हम अब अल्फा अगर बिलोंग्स टू क्यू है तो इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन तीनों ही नहीं हो रही। इसका मतलब इट इम्प्लाइज आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हम जो मान के चले थे ना, हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत है। और अल्फा जो है, अजम्पशन क्या थी, अल्फा बिलोंग्स टू क्यू, तो अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, अल्फा क्यू में बिलोंग नहीं करता। तो क्यू ऑर्डर्ड फील्ड लिया था, एस उसका नॉन एम्प्टी सबसेट लिया था जो कि बाउंडेड अबव था, अल्फा हमने उस सेट सबसेट एस का सुप्रीमम लिया था और ये सुप्रीमम क्यू में बिलोंग नहीं करता, मतलब क्यू जो है वो कंप्लीटनेस एक्सियोम को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब क्यू इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड।
क्यू कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। ठीक है, तो अब आर बचा है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखो क्यू के अंदर हम रैशनल नंबर्स लेते हैं, तो जो सबसेट लेंगे ना उसका लीस्ट अपर बाउंड इररेशनल हो सकता है और इररेशनल क्यू में बिलोंग करेगा नहीं। लेकिन आर जो होता है वो रियल नंबर्स का सेट है, उसमें रैशनल इररेशनल सभी होते हैं, तो उसमें कोई सेट लोगे बाउंडेड, उसका लीस्ट अपर बाउंड रैशनल होगा तो भी आर में बिलोंग करेगा, इररेशनल होगा तो भी आर में बिलोंग करेगा। तो आर जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही प्रूव करना था कि क्यू कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। तो मतलब एक ऑर्डर्ड फील्ड आर ही ऐसा है रियल नंबर्स का फील्ड जो कि कंप्लीटनेस एक्सियोम को सेटिस्फाई करता है। तो आर प्लस डॉट इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि इस प्रूफ में यही सेट लेना ज़रूरी है, या फिर मतलब आप जो सेट यहाँ पे डिफाइन किया था ना हमने, यहाँ पे लेस देन 3 ले सकते हो, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए कि जैसे अभी अपन x लिखेंगे तो √2 से छोटा बनेगा, तो इररेशनल नंबर उसका अपर बाउंड बन रहा है, लीस्ट अपर बाउंड, और इररेशनल क्यू में बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसा ही एग्जांपल लेना, आप यहाँ पर 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, लेकिन 4 नहीं लेना, क्योंकि 4 ले लोगे तो x लेस देन 2 हो गया, x² लेस देन अगर 4 लोगे तो x लेस देन 2 हो गया, तो 2 तो रैशनल है, तो उस सिचुएशन में तो लीस्ट अपर बाउंड बिलोंग कर जाएगा, है ना। तो पर बात ये थी, जो डेफिनेशन थी वो ये कहती है कि आप कोई भी ऐसा सेट ले लो जो कि नॉन एम्प्टी और बाउंडेड अबव हो, तो उसका इनफीमम या सुप्रीमम जो है, सॉरी, लीस्ट अपर बाउंड वो सेट में फील्ड में बिलोंग करना चाहिए। तो कंट्राडिक्टरी एक एग्जाम्पल आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है क्यू के अंदर बहुत सारे ऐसे सबसेट बने जिनका कि सुप्रीमम क्यू में बिलोंग करता हो, लेकिन अगर एक भी सबसेट हम ऐसा ढूंढ देते हैं जिसका सुप्रीमम क्यू में नहीं बिलोंग करता, तो क्यू कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो कंट्राडिक्टरी एक एग्जाम्पल ही सफिशिएंट होता है। ठीक है, आई होप आपको कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड समझ आ गया होगा। थैंक यू।